Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turavedar. Today we are discussing about 3D menu in Photoshop. जैसा कि आप देख रहे हैं पिछली क्लासेस में हमने सारे मेन्यूज आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किए। पहले हमने डिस्कस किया था आपके साथ फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप्स और सेलेक्ट और फिल्टर मेन्यू। अब आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 3D। 3D का यूज 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स में लिखा हुआ है अबाउट अडोब फोटोशॉप 3D मेन्यू। ये सारे टूल्स जो हैं वो 3D मेन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि 3D मेन्यू का जो यूज होता है या जो टूल्स यूज होते हैं वो ऑप्शंस अप्लाई होते हैं 2D लेयर से 3D पैनल्स में कन्वर्ट करने के लिए फोटोशॉप को। अब वो पोस्टल कार्ड बनाना हो या इफेक्ट देना हो 3D का हमें, उसके लिए हम फोटोशॉप के अलग अलग फीचर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं वैसे 3D को यूज करने के लिए। उसके बाद हम उसको रेंडर करके और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 3D का यूज कैसे करते हैं। अब सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख लिया है मैंने। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने सिंपल टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है। आप अपना नाम वगैरह कुछ भी टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं एक नाम टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हैदर लिख लिया है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि बैकग्राउंड जो इमेज है या बैकग्राउंड जो ऑप्शन है आपका ये हाइड रहना चाहिए। बैकग्राउंड हाइड रखने के बाद आपको आना है 3D ऑप्शंस पे। 3D ऑप्शन से आपको यहाँ पे लेना है न्यू 3D। न्यू 3D पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 3D ऑप्शंस में नजर आएगा। इस तरह से 3D में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3D में कन्वर्ट हो गया है। आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। अब इसको रोटेट करके आपको देखना है या 3D में कैसा दिखाई देगा, तो ये इस तरह से आपको 3D में रोटेशन के साथ दिखाई देगा। कितना बड़ा करके देख रहा है, कितना, ये माउस का सिंपली यूज करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस आते हैं देखने के लिए। आप इस तरह से रोटेट करके 360 एंगल्स पे इसको देख सकते हैं। यहाँ से अगर सरफेस ले ली मैंने तो इस तरह से इसको आप जूम इन जूम आउट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे मोड्स हैं 3D के, जिस तरह से आप इनको रोटेट करके यूज कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको हमें एक सरफेस में या इंटरफेस में चेंज करना है, तो यहां से ऑप्शन आता है न्यू मैश फ्रॉम लेयर का। पोस्टल कार्ड जैसे मैंने ले लिया तो पोस्टल कार्ड में इसको ये डिजाइन कर देगा। अगर अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये आपको एक वॉल की तरह दिखाई देगा। देख रहे हैं आप, ये आपको एक दिख रहा है एक 3D वॉल की तरह। ठीक है, अब मुझे इसी नेम को एक सरफेस पे लिखना है, यानी एक रेक्टेंगल या एक इलिप्स, इस तरह का कोई शेप लेनी है। कौन लेना है, क्यूब लेना है, इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप लेना है, उस पर मुझे ये डिफाइन करना है। चलिए मैं क्यूब ले लेता हूँ। क्यूब पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा रेंडर होगा, उसके बाद ये एक यहाँ पे क्यूब बन के आ जाएगा। इस तरह का एक क्यूब बॉक्स होगा, उसके ऊपर ये सारा 3D में दिखाई देगा मुझे। ठीक है, ये सरफेस है, इसको हम यहाँ से रोटेट करके किसी भी एंगल पे चेक कर सकते हैं। मतलब सिंपली रोटेट करना हो या 3D व्यूज देखना हो आपको, तो इस तरह से आप यहाँ पे एंगल को 3D में रोटेट, कहने का मतलब ये है 2D ऑब्जेक्ट्स को आप 3D में कन्वर्ट करके यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं, लाइक ग्रुप करना है ऑब्जेक्ट को आपको या मूव ऑब्जेक्ट कराना है, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेंट सिस्टम यूज करना है, टेक्सचर में यूज करना है, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं यहीं पे। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है सारे टूल्स में। आप यहाँ से लेयर डिफाइन कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब ये सारे फंक्शंस यूज कर लेंगे, पेन सिस्टम या पेंट, टेक्सचर, हाइट, विड्थ ऑप्शंस, ये सारे यूज होंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना हो या फिर साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना हो, तो आप यहाँ से अलग अलग मटेरियल में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे यूज होते हैं 2D मटेरियल को 3D मटेरियल में यूज करने के लिए। उसके बाद ये थोड़ा सा इसका सरफेस मेटल है, किस तरह का सरफेस रखना है, रेंडरिंग होगा। उसके बाद आपको ये शो होगा कि किस तरह का इसका सरफेस आपको रखना है। उसके बाद बात करते हैं रेंडर करने की। रेंडर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फोटोशॉप में, इसीलिए हम रेंडर करने की कोशिश नहीं करते यहाँ पे। फिर भी मैं आपके लिए दिखा दूंगा। रेंडर अगर हम करेंगे तो रेंडर डॉक्यूमेंट टू फाइल कर सकते हैं आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम देंगे, जीपीजी फॉर्मेट में रखना है या किस फॉर्मेट में आपको रखना है। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं, यानी रेंडर करके ऑब्जेक्ट को किस व्यू में या किस आप एक्सटेंशन में रखना चाहते हैं उसमें आप रख सकते हैं। रेंडर 3D लेयर, ये थोड़ा सा रेंडरिंग में टाइम लेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था।
तो रेंडरिंग करके किस तरह का दिखेगा आपको फाइनल व्यू, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब ये रेंडरिंग हो रहा है, जैसे जैसे रेंडरिंग होगा इमेज एकदम क्लियर हो जाएगी आपको, और आपको दिखाई देगा कि एक रेंडर होने के बाद ऑब्जेक्ट आपको किस तरह का सरफेस नजर आएगा। ठीक है, तो 3D के सारे टूल्स किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। रेंडरिंग में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इसीलिए मैं आपको रेंडरिंग करके नहीं दिखा रहा था। अगर आपकी रैम फास्ट है या आप 16 GB अबव रैम यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज रेंडरिंग में कोई भी आप वर्जन यूज कर रहे हैं इतना ही टाइम लेता है 3D के लिए। ठीक है, तो जब तक ये रेंडर हो रहा है और ये इमेज क्लियर हो रही है तो आप इस चीज को समझें कि 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। 2D ऑब्जेक्ट सिंगल अगर लिखा हुआ है वो हमारा 2D ऑब्जेक्ट है। देखिए मैं वर्ड में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। या सपोज कीजिए मैंने यहाँ से एक टूल ले लिया, यहाँ पे एक हैदर वर्ड लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया मेरा। इसको आपको तसल्ली से समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से इसको टेक्स्ट स्वाप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया, तो ये अभी मेरा क्या है, ये 2D ऑब्जेक्ट है। और अगर हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम इसे ले सकते हैं, तो ये जस्ट 3D में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम फोटोशॉप भी यहाँ पे सिमिलर वर्क करता है। तो रेंडरिंग करके ये आपको एक फाइनल आउटपुट दे देगा इस तरह का, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कलर आपको रखने, उस तरह के 2D ऑब्जेक्ट्स में ये आपको कन्वर्ट करके यहाँ से दे देगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।